सो नेक्स्ट टॉपिक, डेथ ऑफ पार्टनर। उसका वन वर्ड आंसर स्टार्ट करते हैं। अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स अ डिसीज पार्टनर। डिसीज पार्टनर कौन? जिसका डेथ हो गया है। अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स अ डिसीज पार्टनर ऑन हिज डेथ। तो जो मर गया उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटर बोलते हैं उसको, या उसका लीगल हायर बोलते हैं। तो डिसीज पार्टनर या जो डेड पार्टनर है, उसका जो कुछ भी शेयर बचा होता है वो हम किसको दे देते हैं? एग्जीक्यूटर को या लीगल हायर को। सो दैट इज वन मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट, द पार्टनर हु डाइड इज नोन एज डिसीज्ड पार्टनर। The partner who died is known as deceased partner. Next, gain ratio is also known as benefit ratio. ये प्लीज याद रख लो, गेन रेशियो का दूसरा नाम बेनिफिट रेशियो होता है। सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, गेन रेशियो न्यू माइनस ओल्ड होता है। तो बेनिफिट रेशियो भी न्यू माइनस ओल्ड ही है। नेक्स्ट, मेथड method under which payment of retiring partner is paid in parts। यदि पार्टनर रिटायर हो रहा है, हम उसको सारा उसका शेयर साथ में नहीं दे सकते, तो हम उसको कैसे देंगे? इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। एंड दैट इज नोन एज इंस्टॉलमेंट मेथड। व्हेन द पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज मेड इन पार्ट्स, इट इज नोन एज इंस्टॉलमेंट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, deceased partner's executor account is shown on the dash side of balance sheet। जो मर गया है उसका अकाउंट, मुझे उसको पैसे देने बाकी है ना, मैं कॉन्फर्म फर्म को डिसीज पार्टनर को पैसे देने बाकी है, दैट इज लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बिकॉज द फर्म हैज टू पे द डिसीज पार्टनर, उसके एग्जीक्यूटर को पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनिफिट रेशियो का फॉर्मूला पूछ रहा है। अभी अभी बताया गेन रेशियो इज बेनिफिट रेशियो, तो सैक्रिफाइस रेशियो इज ओल्ड माइनस न्यू, गेन इज न्यू माइनस ओल्ड, तो बेनिफिट रेशियो इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। पॉइंट नंबर 7, ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर डैश इज वॉलंटरी। डिसोल्यूशन करना वॉलंटरी है, डेथ ऑफ द पार्टनर पे कंपल्सरी नहीं है। बट डेथ इज कंपल्सरी रिटायरमेंट, मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मोर और लेस सेम होता है ना, डेथ हो चाहे आप रिटायर हो, बिकॉज डेथ इज कंपल्सरी रिटायरमेंट, आपको छोड़ के जाना ही पड़ेगा फॉर्म को। नेक्स्ट, इशू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट चैप्टर, इशू ऑफ शेयर्स। देखो, यदि इवन आप इसको ऑप्शन में छोड़ रहे हो इस चैप्टर को, तो भी आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स तो करने ही पड़ेंगे ना। सो द बैलेंस ऑफ फोर फीचर अकाउंट इज ट्रांसफर। फोर फीचर का मतलब क्या होता है? कंपनी ने अपने शेयर्स वापस बुला लिए। क्यों वापस बुलाए कंपनी ने अपने शेयर्स? बिकॉज शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया पेमेंट में। तो इतना ध्यान रखो, फोर फीचर अकाउंट का जो बैलेंस होता है, दैट इज ट्रांसफर टू अकाउंट विच इज नोन एज कैपिटल रिजर्व अकाउंट। वापस रिपीट कर रही हूँ, बैलेंस of forfeiture account is transferred to capital reserve account. Next, premium received on issue of shares is shown to dash। देखो, प्रीमियम मतलब क्या है? 10 रुपए का शेयर यदि 12 रुपीज में इशू हो रहा है, तो 2 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है, दैट इज प्रीमियम। कहाँ आएगा वो? कैपिटल भी तो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में आता है, तो प्रीमियम भी शोन एट लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, shareholders get dash on shares, shareholders get dividend on shares। dividend का मतलब क्या है? dividend is that part of profit which is distributed among the shareholders। तो shareholders को क्या मिलता है shares पे? answer is dividend। next question, the document inviting to subscribe the shares of the company is known as prospectus। जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो स्कूल एडमिशन का फॉर्म भरते हैं ना, तो वैसे ही यदि आपको कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो आपको क्या भरना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टस। मतलब डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग द पब्लिक कि भाई आओ और मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदो, तो डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग टू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ द कंपनी, जिसमें थोड़ी बहुत वो लोग बताते कंपनी क्या है, क्या कर रही है, तो दे आर इनवाइटिंग द पब्लिक कम एंड बाय माय कंपनी शेयर्स, तो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस। ट्राई करो ना साथ में लर्न करने का, ओके। नेक्स्ट इज, एज पर सेबी गाइडलाइंस
minimal amount payable on share application should be dash % of nominal value of shares. तो सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. एज पर सेबी गाइडलाइंस, जो अमाउंट पेएबल है वो ऑन एप्लीकेशन, देखो यदि शेयर्स का हम बात करें, बेसिक एप्लीकेशन होता है, फिर अलॉटमेंट होता है और फिर कॉल होता है. कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल हो सकता है. तो एप्लीकेशन पे आपको मिनिमम 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स आपको बुलाना है एज पर सेबी गाइडलाइंस. ओके, सो मान लो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर है 10 रुपया, 100 रुपया, जितने का भी फेस वैल्यू, तो उसका 5% आपको एप्लीकेशन के टाइम पैसा बुलाना ही पड़ेगा. सो आंसर इज 5%. और गाइडलाइन किसने दी? सेबी ने. When shares are forfeited, forfeited मतलब कंपनी अपने शेयर्स ही वापस बुला रही है because of non-payment by the shareholder. When shares are forfeited, then share capital is debited. क्योंकि जब हम शेयर्स इशू करते हैं, दैट इज जनता को देते हैं एज अ कंपनी, वो हमें पैसा देंगे और हम उनको शेयर्स देंगे, तो उस समय कैपिटल रेज हो रही है, तो कैपिटल क्रेडिट होती है. बट फोरफीचर इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ इशू. तो जब फोर फीचर करते हैं तो शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं. जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू करते हैं तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं. तो फोर फीचर के टाइम कैपिटल को क्या करते हैं? आंसर इज डेबिट. नेक्स्ट, द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज लिमिटेड. प्लीज रिमेंबर, सोल ट्रेडर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ अ सोल ट्रेडर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म. बट कंपनी में शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम. बस उतना ही नुकसान हो सकता है, उनका घर का सामान नहीं बिक सकता क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है. यदि कंपनी का नुकसान हुआ तो कंपनी और शेयर होल्डर्स सेपरेट एंटिटी है. ओके, मैक्सिमम कैपिटल विच अ कंपनी कैन इशू is stated in memorandum of association is called as authorized capital या nominal capital. देखो दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. वापस बोलती हूँ, दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या दिखाता है? कंपनी का रिलेशनशिप विद द आउटसाइड वर्ल्ड. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या दिखाता है? कंपनी के इंटरनल मैटर्स के लिए जो वो रूल्स बनाता है वो. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो मैक्सिमम कैपिटल आप इशू कर सकते हो, जो कंपनी ने बोला, तो मैक्सिमम कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल. साथ साथ में वर्ड याद होना चाहिए. ओके, तब इस क्लास का सेंस बनता है. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मैक्सिमम कैपिटल विच अ कंपनी कैन इशू, that is known as authorized capital or nominal capital. Next question, the unpaid amount on calls is transferred to which account? तो आंसर इज अनपेड अमाउंट, मतलब कॉल्स इन अरियर्स. कोई पहले आके पैसा पकड़ा के जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस. लेकिन यदि किसी ने अरियर किया, टाइम आ गया, अलॉटमेंट का पैसा कंपनी मांग रही है या फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी मांग रही है और टाइमली नहीं दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? calls in arrears. याद करो, the unpaid amount on calls is transferred to which account? Calls in arrears account. एक एक नंबर की theory and so easy. In which document there should be provision for forfeiture of shares? तो forfeiture का मतलब अभी समझाया था, because of non payment by the shareholders अपने शेयर्स कंपनी वापस बुला लेती है. तो इसके प्रोविजंस कहाँ लिखे जाएंगे? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में फोरफीचर के रिगार्डिंग प्रोविजंस लिखे जाते हैं. फुल फॉर्म क्या? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. इट इज अ डॉक्यूमेंट लेइंग डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसपे कंपनी काम करेगी. सो फोरफीचर के बारे में रूल्स कहाँ लिखे जाएंगे, कि कौन से डॉक्यूमेंट में? आंसर इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. नेक्स्ट, when a ₹10 शेयर इज इशूड एट ₹11, 10 रुपए का शेयर 11 पे इशू कर दिया, it is said to be issued at premium, 1 rupee extra. So that is premium, issued on premium. Interest on calls in arrears for the company. देखो किसी ने अरियर किया, दैट इज उसने टाइमली पैसा नहीं दिया, तो कंपनी उस पर इंटरेस्ट लगाएगी. तो वो इंटरेस्ट लगाएगी कंपनी, तो वो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स कंपनी की इनकम है.
सेम वे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कोई आदमी था उसने सारा पैसा साथ में दे दिया, एप्लीकेशन के टाइम ही हो सकता है अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज डैश फॉर द कंपनी। अब कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को, तो जब भी कॉल्स इन एडवांस होता है तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट देना एक्सपेंस है। एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स, interest on calls in arrears is income for the company, interest on calls in advance कंपनी को पे करना पड़ता है, इसलिए वो एक्सपेंस है कंपनी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, preference shares entitled to arrear of dividend are known as cumulative preference shares। मान लो डिविडेंड टाइमली पे नहीं किया तो पिछला डिविडेंड इस बार के डिविडेंड में ऐड होगा, साथ में आप पे कर सकते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स एंटाइटल टू अरियर ऑफ डिविडेंड कि पहला जो डिविडेंड था वो लैप्स नहीं होगा, पुराना भी दो और अब का भी दो, तो दोनों साथ में मर्ज हुए, दोनों डिविडेंड पे करो, तो दैट इज नोन एज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट, these shares have first right in respect to payment of dividend, मतलब डिविडेंड पे होगा तो इनका प्रेफरेंशियल राइट है वो डिविडेंड पेमेंट करने में। सो नाम ही बोल रहा है कि फर्स्ट राइट है, फर्स्ट राइट मतलब प्रेफरेंस है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। वापस, द शेयर्स दैट हैव फर्स्ट राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, फर्स्ट राइट है मतलब ही तुम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो ना। नेक्स्ट, कैपिटल कैपिटल विच इज कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, सिर्फ कंपनी बंद होगी, वाइंडिंग अप मतलब कंपनी बंद करना, तो कुछ कैपिटल ऐसी रखी जाती है जो सिर्फ है ना वाइंडिंग अप के टाइम ही बुलाई जाएगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिजर्व कैपिटल। द कैपिटल विच इज कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज नोन एज रिजर्व कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, cancellation of shares by board of directors on account of non-payment of call money is called as। देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, 10 रुपए का शेयर है, मान लो 2 रुपीज एप्लीकेशन पे मंगाया है, 5 रुपीज अलॉटमेंट पे मंगाया है एंड 3 रुपीज फर्स्ट कॉल पे मंगाया है। एप्लीकेशन मनी दिया, अब अलॉटमेंट मनी शेयर होल्डर नहीं दे रहा है, फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा है, तो जब पैसे ही नहीं दे रहा है तो तेरे पास शेयर क्यों छोड़ेंगे, कंपनी यही बोलेगी। तो जब आप अपना शेयर का पेमेंट नहीं कर रहे, आपने अलॉटमेंट नहीं दिया या फर्स्ट कॉल नहीं दिया, एंड डायरेक्टर्स बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी से फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सो बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी कैंसिल योर शेयर्स, तो उसको क्या बोलते हैं, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। जब कंपनी शेयर्स देती है शेयर होल्डर को तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स। जब कंपनी अपने शेयर वापस मंगा लेती है बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ एनी कॉल, सो इट दैट इज कॉल्ड एज फोर फीचर ऑफ शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज नॉट इशूड टू द पब्लिक इज नोन एज अनइशूड कैपिटल। सिंपल है, अभी तक इशू ही नहीं किया है। ऑथराइज कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल विच अ कंपनी कैन इशू, फिर उसमें से एक पार्ट इशू किया है तो वो इशूड कैपिटल, जो अभी तक जनता को इशू ही नहीं किया है वो अनइशूड कैपिटल है। नेक्स्ट, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, इंटरेस्ट रेट ऑन कॉल्स इन अरियर्स इज हाउ मच परसेंट। कॉल्स इन अरियर किया है मतलब टाइमली शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है, तो कंपनी उस पर इंटरेस्ट लगाने की हकदार है, तो जो किस रेट पे इंटरेस्ट लगाएगी कॉल्स इन अरियर पे, तो कंपनीज एक्ट 2013 और डीप में जाएं तो टेबल ए states that interest on calls in arrears can be charged by a company at the rate of 10%। परसेंट याद होना चाहिए, interest on calls in arrears at the rate 10%। Next, as per the Companies Act 2013, interest rate on calls in advance is 12%। याद करो बच्चों, calls in arrears का रेट 10% है, मतलब यदि आपने डिफॉल्ट किया है, टाइमली कंपनी को पैसा नहीं दिया है, तो कंपनी आपसे 10% इंटरेस्ट ले सकती है। लेकिन यदि किसी ने कंपनी को एडवांस में पैसा दिया है तो कंपनी उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट देगी, 12%। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, आई होप लर्न हो गया, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का रेट है 12%, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स का रेट है 10%।
कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग थ्योरी चैप्टर, बट ऑब्जेक्टिव में तो 1 मार्क का क्वेश्चन आते ही है ना, और वो भी कंपलसरी क्वेश्चन. सो मोस्ट कॉमन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज, most common accounting software is, answer is Tally. Tally is the most common accounting software. The primary document for recording all financial transactions in Tally is known as voucher. तो voucher के help से it is basically the primary document कि सारे transactions आप इसी से रिकॉर्ड करते हैं, जैसे परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर. ओके, सो वाउचर है जिसको, जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है टू रिकॉर्ड और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. नेक्स्ट, डैश डिस्प्लेज द बैलेंस डे वाइज फॉर अ सेलेक्टेड वाउचर टाइप. तो डे वाइज जो बैलेंस दिखाता है उसको हम क्या बोलेंगे? डे बुक. डे बुक, हर दिन का ट्रांजैक्शंस उसमें रिकॉर्ड करो तो उसको हम बोलेंगे डे बुक. नेक्स्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कम्स अंडर विच ग्रुप? एफडी है. फिक्स्ड डिपॉजिट में हम क्या करते हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट में हम करते हैं इन्वेस्टमेंट. फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स कम अंडर विच ग्रुप? आंसर इज इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट, Dash is one open source accounting software used in small businesses as a personal financial accounting software. तो तुमको पता है आज जो तुम अकाउंट्स बोल रहे हो वो है ना, हम लोग पुराने जमाने में एक रेड कलर के ऐसे बुक होती थी और उसको हम लोग क्या बोलते थे? बही खाता. बही खाता है ना. तो वो जो पुराने जो अकाउंटिंग ओपन सोर्स थे ना उसको खाता बोलते थे, अकाउंट्स को खाता. तो इट इज बेसिकली है ना, राजस्थानी वर्ड है बही खाता. ओके, नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर डैश सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इलीगली violating copyright law is known as pirated software. So ओरिजिनल नहीं, अब पायरेटेड तुमको ज्यादा समझता है मुझसे भी, तो ओरिजिनल नहीं और इलीगली वायलेटिंग द कॉपीराइट लॉ. यदि है ना कोई चीज अंदर आ रहा है, मतलब कोई चीज यूज हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? पायरेटेड सॉफ्टवेयर. ओके, नेक्स्ट, इलीगली वायलेटिंग द कॉपीराइट लॉ, कोई सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर. एमआईएस. एमआईएस पता है? एमआईएस का फुल फॉर्म किसी को पता है? अरे सामने लिखा है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. एमआईएस स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. नेक्स्ट, Tally package is developed by Tally Solutions. Tally package is developed by Tally. पैकेज किसने डेवलप किया? तो आंसर इज Tally Solutions. Dash menu appears at the starting of Tally. जो भी है, फर्स्ट जो आपको दिखता है ना, क्या दिखता है आपको? फर्स्ट टाइम आप टैली ओपन करते हैं तो कंपनी इंफॉर्मेशन करके एक ओपन आता है जिसमें कंपनी का नाम कब फॉर्म हुआ वो सामने आता है. तो जैसे ही आप टैली ओपन करते हैं आपको जो मेन्यू सबसे पहले दिखता है उसका नाम है कंपनी इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट, डैश वाउचर टाइप इज यूज्ड टू ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर. एसबीआई बैंक अकाउंट से मान लो आईडीबीआई बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो आप क्या दबाओगे? एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने की, एंट्री करने के लिए आंसर इज कॉन्ट्रा एंट्री. सो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री. ये वाला वाउचर यूज करेंगे. नेक्स्ट, व्हेन डू वी रिकॉर्ड कैश सेल्स इन टैली? वेयर डू वी रिकॉर्ड कैश सेल? कैश सेल किया है तो पैसा आया है ना, तो इट इज रिकॉर्डेड इन रिसीट. वापस से, कैश सेल्स इज रिकॉर्डेड इन टैली वेयर? अंडर रिसीट. क्यों? बिकॉज कैश सेल करने से पैसा आया. नेक्स्ट, कंप्यूटर डिस्क ड्राइव्स, मॉनिटर्स, प्रिंटर्स एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन हार्डवेयर. जो सॉफ्टवेयर है वो दिमाग है, और दिमाग किस में रहता है? बॉडी में रहता है. सो कंप्यूटर डिस्क ड्राइव्स, मॉनिटर्स, प्रिंटर्स एक्सेट्रा ये हार्डवेयर है. डैश इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ डिजायर्ड टास्क. तो सेट ऑफ प्रोग्राम, ये छोटे क्लासेस में आपने कंप्यूटर में भी पढ़ा है.
What is a set of program that directs the computer to perform a desired task? Answer is software. Customized मिस software. हाँ बेटा. मिस कोई भी मेरे नाम से आएगा ना एक्सेप्ट Okay. Next question. Customized software is prepared to meet dash of a customer. So customized software, कई लोग बोलते हैं हमको इस तरह से अकाउंटिंग करानी है, ये हमारी स्पेशल रिक्वायरमेंट है, ऐसी अकाउंटिंग चाहिए. So customized software is prepared to meet the special requirement of the customer. Next is tailored software is prepared for the dash size business. Tailored software is always prepared for large size business. वो चाहते हैं हमारे हर ऑफिस में सेम तरह के सॉफ्टवेयर चले, सेम इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से. तो टेलर्ड सॉफ्टवेयर हमेशा कौन बनाता है? लार्ज साइज बिजनेस चलाता है. डैश एप्लीकेशन कैन बी डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड फ्रॉम वेबसाइट्स. फ्री एंड ओपन सोर्स जो एप्लीकेशन होता है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड दैट कैन बी इंस्टॉल्ड फ्रॉम वेबसाइट. तो कौन सा वी कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल फ्रॉम वेबसाइट? आंसर इज फ्री एंड ओपन सोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. टैली सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू डैश कैटेगरी. मर्केंटाइल कैटेगरी. तो टैली सॉफ्टवेयर बेसिकली है ही अकाउंट्स का. अकाउंट्स खुद मर्केंटाइल बेसिस पे चलती है. दैट इज चाहे हमने पैसा पे किया नहीं किया, लेकिन एक्सपेंस हो चुका है तो उसको रिकॉर्ड करो एज एंड व्हेन ड्यू. सो टैली सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू व्हिच कैटेगरी? आंसर इज मर्केंटाइल कैटेगरी. बिल रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल वर्ड किससे रिलेटेड है? आंसर है डेटर्स से रिलेटेड है. बिल्स रिसीवेबल एंड ट्रेड रिसीवेबल वर्ड इज रिलेटेड टू डेटर्स. शॉर्टकट की यूज्ड इन टैली to save information is control plus A. Shortcut key to save information in tally is control plus A. Next, the process by which all calculations are automatically done by the accounting software is known as automation. Calculations automatically done by which accounting software? Answer is automation. Next, शॉर्टकट की यूज टू एक्टिवेट द कंपनी इंफॉर्मेशन मेन्यू. कि कंपनी इंफॉर्मेशन आ जाए पूरी तो हमको क्या दबाना है वहां पे? ऑल्ट प्लस F3. F मतलब क्या? फंक्शन की. सो शॉर्टकट की यूज टू एक्टिवेट कंपनी इंफॉर्मेशन. कौन से शॉर्टकट की है? ऑल्ट प्लस F3. सस्पेंस अकाउंट ग्रुप इज डिफाइंड अंडर लाइबिलिटीज. तो सस्पेंस अकाउंट को लाइबिलिटीज के अंडर, जैसे मैं बोलूं सैलरी अंडर एक्सपेंस, सस्पेंस अकाउंट अंडर लाइबिलिटीज. The ledger account created by tally automatically as soon as we create a new companies. दो अकाउंट वो हमको खुद से क्रिएट करके देता है, बाकी हमको खुद से करने. तो एक कैश अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, कंपनी खोली उसी समय कैश अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड होता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली ऑलरेडी क्रिएटेड होता है. ये दो अकाउंट टैली, कोई भी कंपनी आप बनाओगे ना तो कैश अकाउंट और P&L अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड होता है. इसके अलावा बाकी सारे अकाउंट लाइक सेल्स, परचेज, ये सब आपको खोलने पड़ते हैं. तो दो अकाउंट विच ऑटोमेटिकली क्रिएटेड इन एवरी कंपनी इज कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट, विच वाउचर टाइप इशूड फॉर कैश विथड्रॉ एंड डिपॉजिटेड फ्रॉम बैंक एंड इनटू बैंक. सो F4 कॉन्ट्रा एंट्री. कॉन्ट्रा एंट्री बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफर कर रहे हो तो भी कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश टू बैंक कर रहे हो तो भी कॉन्ट्रा एंट्री, और बैंक टू कैश कर रहे हो तो भी कॉन्ट्रा एंट्री. पेमेंट वाउचर रिकॉर्ड ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट. F5 फंक्शन की इज प्रेस टू रिकॉर्ड पेमेंट वाउचर. कोई भी पेमेंट है F5 फंक्शन की है, याद करना पड़ेगा. रिसिप्ट वाउचर टू रिकॉर्ड ऑल रिसिप्ट्स इन बैंक एंड कैश. सो F6 की है टू रिकॉर्ड रिसिप्ट्स. रिसिप्ट्स का ट्रांजैक्शन F6 फंक्शन की प्रेस करके होता है. F5 पेमेंट, F6 रिसीप्ट. जर्नल वाउचर फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस इज F7. जर्नल वाउचर F7 जिसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं
वो जर्नल होता है और उसका की होता है F7। सेल्स वाउचर F8। यदि आपको सेल्स का एंट्री करना है तो पहले F8 दबाओ, सेल्स का वो फॉर्मेट खुलेगा, उसमें सेल्स एंट्री करना। नेक्स्ट परचेज वाउचर F9, वापस सेल्स F8, परचेज F9, जो रिसिप्ट है वो F6, जो पेमेंट है वो F5। फुल फॉर्म ऑफ CAS, CAS का फुल फॉर्म पूछा हुआ है उसने पहले भी, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, CAS, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्रिएट डुप्लीकेट वाउचर कॉपी Alt+2, एक सेम वाउचर कॉपी क्रिएट करनी है, डुप्लीकेट वाउचर कॉपी, हम की क्या यूज करेंगे, Alt+2।